कृष्णा कृष्णा राम हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम जानेंगे सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में कि वे पिछले जन्म में क्या थे, वे वेदव्यास जी के पुत्र क्यों कहलाए गए, उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी, उन्होंने परीक्षित महाराज जी को क्या शिक्षा दी। और अब हम जानते हैं सुखदेव गोस्वामी जी के पिछले जन्म के बारे में कि वो क्या थे। तो सुखदेव गोस्वामी जी अपने पूर्व जन्म के में एक तोता यानी कि एक पैरट थे, लेकिन वह कोई साधारण तोता नहीं थे। वह श्रीमती राधा रानी के निजी तोता थे। वह उनसे संदेश लेकर श्री कृष्ण जी के पास जाते थे। जब श्रीमती राधा रानी इस दुनिया को छोड़कर आध्यात्मिक दुनिया में वापस जाने वाली थी, तो उन्होंने अपने तोते, जिसका नाम शुका था, को यहीं रहने के लिए कहा। लेकिन तोता उनके बिना यहाँ रहना नहीं चाहता था। तब तब श्रीमती राधा रानी ने उन्हें आश्वासन दिया कि जहाँ भी परम भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन किया जाएगा, तुम वहां चले जाना। फिर तुम्हें मुझसे अलगाव महसूस नहीं होगा। इस प्रकार तोता शुका उस स्थान की तलाश में चला गया जहाँ हरि कथा चल रही हो। वह अंततः कैलाश पहुंचे और जहाँ शिव जी और पार्वती जी रहते थे। शिवजी पार्वती जी को श्रीमद् भागवतम सुना रहे थे। तोता शुका उस पेड़ की हरी पत्तियों के में छिप गया जिसके नीचे शिवजी बैठे थे और अपने प्रिय भगवान की अमृतमय लीलाओं को सुनने लगे। शिवजी श्रीमद् भागवतम का पाठ करने में पूरी तरह लीन थे, इसलिए हर कुछ मिनटों में पार्वती जी कुछ आवाजें निकालती, जैसे हम, ताकि शिवजी को पता चल जाए कि वह अभी भी सुन रही हैं। हालांकि कुछ देर बाद उन्हें नींद आ गई और उन्होंने आवाज निकालना बंद कर दिया। तभी पत्तों के पीछे छिपे शुका ने पार्वती जी की तरह ही आवाज निकालनी शुरू कर दी। जब श्रीमद् भागवतम कथा समाप्त होने लगी तो पार्वती जी जग गई। शिव जी जानना चाहते थे कि उन्हें कथा कैसी लगी, बट पार्वती जी ने शिव जी से क्षमा मांगी और स्वीकार किया कि उन्हें नींद आ गई थी। तब शिव जी आश्चर्यचकित हुए और उनसे पूछा कि यह आवाज कौन निकाल रहा था। जब उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं मालूम, तो शिवजी चारों ओर देखने लगे कि कोई छिपकर यह लीला सुन रहा है या नहीं। आखिरकार उन्होंने पेड़ पर छिपे तोते को देख लिया। शिवजी सोचने लगे कि तोता श्रीमद् भागवतम सुनने के योग्य नहीं है। यदि कोई अयोग्य व्यक्ति इन दिव्य कथाओं को सुनेगा तो बहुत सारे उपद्रव होंगे, इसलिए वह तोते को तुरंत मार देना चाहते थे। शिवजी अपना त्रिशूल लेकर तोते की ओर दौड़े। शिवजी को देखकर शुक उड़ने लगे। शिवजी ने उनका पीछा किया। आखिरकार तोता पहुंच गया शील व्यासदेव जी के यहाँ के आश्रम में। वेद व्यास जी अपनी पत्नी बीतिका को श्रीमद् भागवतम सुना रहे थे। सुनते सुनते उनकी पत्नी ने उबासी ली। तभी तोता उनके खुले मुंह में घुस गया। शिवजी आश्रम में पहुंचे। उन्होंने व्यासदेव जी से पूछा कि क्या उन्होंने तोता देखा है। तब शिवजी ने उन्हें पूरी घटना सुनाई। शिवजी ने शील व्यासदेव जी से कहा कि जो कोई भी श्रीमद् भागवतम को सुनता है, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और शाश्वत हो जाता है। शील व्यासदेव जी ने टिप्पणी की कि चूंकि तोता श्रीमद् भागवतम सुनने से शाश्वत हो गया है, इसलिए उसे मारा नहीं जा सकता। तो यह सुनकर शिवजी चले गए। फिर बितिका जी के शरीर के अंदर मौजूद तोते शुका ने उनके गर्भ में एक बच्चे का रूप ले लिया। हालांकि वह सामान्य समय पर गर्भ से बाहर नहीं आए। वह 9 मंथ्स के बजाय 12 वर्ष तक गर्भ में ही रहे। ये 12 वर्ष तक गर्भ से के बाहर ही नहीं निकले। जब पिता ने बेटे को बाहर आने के लिए कहा, तो बेटे ने जवाब दिया कि वह तब तक बाहर नहीं आएंगे जब तक वह माया के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाते। व्यासदेव जी ने तब बच्चे को आश्वासन दिया कि वह माया से प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन बच्चे ने अपने पिता पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि पिता अभी भी अपनी पत्नी और बच्चों से अटैच थे, क्योंकि वो गृहस्थ आश्रम में थे। तब व्यासदेव जी द्वारका गए और अपनी समस्या के बारे में भगवान कृष्ण जी को बताया, और व्यासदेव जी के अनुरोध पर भगवान कृष्ण जी व्यासदेव जी की कुटिया में गए। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने सभ्य आकर उन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी ये गर्भ के बाहर निकले और व्यासदेव जी के पुत्र कहलाए। 12 साल तक बच्चे को गर्भ में रखना पहले पॉसिबल था,
इसका मतलब ये नहीं कि गर्भ में ही वे 12 साल के बच्चे जितने बड़े थे। वास्तव में एक तेज होता है और बाहर आकर उस पूर्ण तेज का विकास होता है, एक 12 साल के बच्चे के रूप में। तो गर्भ में ही वे वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का संपूर्ण ज्ञान उन्हें हो गया था। अब देखते हैं कि उनकी पर्सनालिटी कैसी थी। तो जन्म लेते ही उस बच्चे ने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। उन्होंने अपने माता पिता को भी नहीं देखा। बाल्यावस्था में ही तप हेतु वन की ओर वे भागे, और जिस अवस्था में वो निकले, यानी कि बच्चा नगन ही पैदा होता है, तो वो नगन ही तप के लिए वन में चल दिए। क्योंकि वो बॉडी कॉन्शियस में नहीं थे, वो इतने शुद्ध प्योर डिवोटी थे कि उन्होंने अपनी बॉडी में तो ध्यान ही नहीं दिया कि उन्होंने कुछ पहना भी है या नहीं। तो वो इतने शुद्ध मतलब थे कि उनको इतनी विरक्ति थी संसार से। लेकिन वात्सल्य भाव में रोते हुए श्री व्यासदेव जी ने उनका पीछा किया। अब यहाँ 3 किस्से आएंगे जिनसे हम कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो पहली चीज, तब जो उस रास्ते में जो जब वो जा रहे थे, व्यासदेव जी उनके पीछे जा रहे थे और आगे सुखदेव गोस्वामी जी जा रहे थे, तो उस रास्ते में जो प्लांट्स और ट्रीज थे, उन्होंने कहा कि आप क्यों क्रंदन कर रहे हो। तो वेद व्यास जी को समझाने के लिए उन्होंने 2 बातें बोली। पहली, कि ये आपका पुत्र नहीं है, ये अलग श्रेणी के महापुरुष हैं और ये अलग पर्पस से आए हैं। और सेकंड चीज उन्होंने बोली कि हमारा भी जब कोई फूल या फ्रूट्स विकसित हो जाते हैं तो वो टूट जाते हैं या कोई और उन्हें ले जाता है, तो हम तो उनका वियोग नहीं करते। तो यहाँ पेड़ ये बताना चाह रहे हैं कि आप इतने ज्ञानी होकर पुत्र के मुंह में फंस रहे हैं, माया में फंस रहे हैं। तो प्लांट्स और ट्रीज, लताएं सब उनको समझाना चाह रहे थे। अब सेकंड दृष्टांत आता है कन्याओं का। तो आगे जब वो मार्ग में चलते हैं तो एक जलाशय में कुछ कन्याएं स्नान कर रही थी। उन्होंने जब सुखदेव गोस्वामी जी को देखा तो उनका मुख का तेज इतना ज्यादा दिखा कि वो समझ गई कि ये प्योर डिवोटी है, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये परमहंस है। तब अपनी अवस्था का उन्होंने ध्यान नहीं रखा और वो सीधे चली गई सुखदेव गोस्वामी जी का आशीर्वाद लेने। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जी एक परमहंस थे, उनके लिए पुरुष, स्त्री, बालक सब एक समान है। क्योंकि वो बॉडी कॉन्शियस में नहीं थे, कृष्णा कॉन्शियस में ही थे। तो भगवत गीता 5.18 में जो श्लोक है वो भी यही बताता है कि जो सबको सम दृष्टि से देखता है, चाहे वो डॉग ईटर हो, चाहे वो डॉग हो, चाहे काऊ हो, गोल्ड हो या स्टोन हो, कुछ भी हो, कोई डिफरेंस नहीं करता है, सबको सम दृष्टि से देखता है, सब उसके लिए सेम रहते हैं, तो वही शुद्ध भक्त है। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने उन कन्याओं को देख के ये नहीं सोचा कि उन्होंने क्या पहना क्या नहीं, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और वो आगे बढ़ गए। लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी जी के पीछे मुंह में पड़े श्री व्यासदेव जी वहां पहुंचे तो सारी कन्याएं छूट गई। तब वेद व्यास जी ने उनसे पूछा कि मेरे बेटे जो युवा अवस्था में हैं, उनके आने पे तुमने खुद को कवर नहीं किया, और जब मैं आया हूँ, जो मैं वृद्ध अवस्था में हूँ, तो तुमने खुद को कवर कर लिया, ऐसा क्यों। तब उन्होंने कहा कि आप गृहस्थ आश्रम में हैं और आप स्त्री और पुरुष में डिफरेंस करते हैं, गलत दृष्टि से नहीं बट भेद तो करते ही हैं। तो हम विदाउट कवर्ड आपके सामने नहीं आ सकते, अगर हम आएंगे तो आपको अनुचित लगेगा। तो बट सुखदेव गोस्वामी जी परम स्थिति में थे, परमहंस की स्थिति में थे, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता हम कैसे उनके सामने जाएं। वो स्त्री पुरुष में डिफरेंस नहीं करते हैं, इसलिए हमने उस समय खुद को कवर नहीं किया। तो ऐसे संसारिक विरक्ति से सुखदेव गोस्वामी जी ने तप स्टार्ट किया। तो हम सोच सकते हैं कि उनका रिनंसिएशन का लेवल कितना हाई होगा। तो इसमें आगे आता है कि जब पिता बहुत व्यथित वेद व्यास जी अपने संत बेटे शुकदेव गोस्वामी जी का पालन पोषण करना चाहते थे, तभी उनके पीछे वो जा रहे थे, तो शुकदेव गोस्वामी जी ने दूसरे यानी कि डुप्लीकेट शुकदेव गोस्वामी जी बनाए, जिसके बाद वे पारिवारिक जीवन में प्रवेश करते हैं। मूल शुकदेव गोस्वामी जी आजीवन ब्रह्मचारी रहे। इसका रेफरेंस आता है श्रीमद् भागवतम 9.2 1.25 में।
तो इन सब दृष्टांत से हम ये शिक्षा लेते हैं, इस पास्ट टाइम को हम थ्री वे से समझ सकते हैं। कि फर्स्ट ये है कि वेद व्यास जी प्योर डिवोटी ही थे, बट वो गृहस्थ आश्रम में थे। इससे इससे भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि गृहस्था में भी कितनी अटैचमेंट्स होती हैं, मोह होता है। भागवतम के रचयिता रचयिता ही मुंह में पड़ गए, तो फिर हम जैसे को क्या करना चाहिए, उसका क्या उपाय है? तो इसका सोल्यूशन ये है कि निरंतर हमें भगवान के स्मरण में लगे रहना चाहिए, जिससे इन आसक्तियों के साथ भी हम भगवान को पा सकें। और दूसरा तरीका ये है इसको समझने का, कि सिर्फ हमें सिखाने के लिए भगवान ने अपने प्योर डिवोटी से ये लीला करवाई है, ताकि हमें वो ये मैसेज दे सके कि एक्चुअल में वेद व्यास जी तो प्योर डिवोटी ही है, वो मुंह में फंस नहीं सकते, बट ये सिर्फ लीला थी। और तीसरा तरीका इसको समझने का ये भी हो सकता है कि वेद व्यास जी को किसका मोह हुआ आखिर, एक शुद्ध भक्त का, यानी कि शुद्धदेव गोस्वामी जी के संग का। तो प्योर डिवोटी के एसोसिएशन का मोह होना तो अच्छी बात है। वेद व्यास जी एक परमहंस से वियोग वेद व्यास जी का एक परमहंस से वियोग हो रहा था, तो उन्हें पता था कि उनके पुत्र के रूप में भगवान के ही अवतार रहे हैं, तो वो कैसे ना उनको रोकते। सुखदेव गोस्वामी जी का नाम भगवान के 24 अवतार में आता है, तो उनके प्रति मोह होना तो अच्छी बात है, तो उसमें कोई गलत नहीं है। तो भगवान खुद अपने भक्तों के पीछे ही चलते हैं। तो जब सुखदेव गोस्वामी जी वन में तप करते थे, आगे हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि वो उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी, वो उनका सोच क्या सी थी, वो कैसे दिखते थे एंड ऑल। तो जब सुखदेव गोस्वामी जी वन में तप करते थे ना, तो वो इम्पर्सनल ब्रह्मन पे फोकस करते थे, वो साकार पे फोकस नहीं करते थे कृष्णा के। तो वो निर्विशेषवादी थे। लेकिन बाद में वे भगवान की दिव्य लीलाओं से आकर्षित हुए और फिर वो भक्त बने। वे तीन भौतिक गुणों से ऊपर पार लौकिक स्थिति में स्थित एक पूरी तरह से मुक्त व्यक्ति थे। इसके बावजूद वह भगवान की सर्वोच्च व्यक्तित्व के इस पार लौकिक रस की ओर आकर्षित हुए। फिर उन्होंने वेद व्यास जी से महान कथा श्रीमद् भागवतम को जब सुना, तब उनका अट्रैक्शन और ज्यादा ज्यादा होता गया। और फिर उन्होंने सुनने के बाद उन्होंने पहली बार राजा परीक्षित की उपस्थिति में श्रीमद् भागवतम का पाठ सुनाया। तो अब जानते हैं कि क्या उनके कोई फॉर्मल गुरु थे। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कभी भी किसी औपचारिक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार नहीं किया, न ही उन्हें किसी औपचारिक सुधारवादी प्रदर्शन से गुजरना पड़ा। श्रीमती राधा रानी उनकी आध्यात्मिक गुरु थी, उनकी पहली गुरु थी। उनके पिता व्यासदेव जी ही उनके शिक्षा गुरु रहे, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जी ने उनसे ही श्रीमद् भागवतम सुना था। इसके बाद वे पूरी तरह से आत्मसंतुष्ट हुए। अब हम जानते हैं कि राजा परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी जी के वार्तालाप के बारे में। तो राजा परीक्षित जी को 7 दिन में सर्प दंश से मर जाने का श्राप मिला था। राजा परीक्षित जी सभी विद्वान मुनियों के साथ बैठे थे। उसी समय व्यासदेव जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी जी वहां प्रकट हुए। तो उनमें किसी सामाजिक व्यवस्था या जीवन स्तर, यानी कि वर्णाश्रम धर्म का कोई लक्षण प्रकट नहीं होता था। वे स्त्रियां तथा बच्चों से घिरे थे और इस प्रकार का वेश धारण किए थे मानो वे कोई अवधूत हो। उनके पांव, हाथ, भुजा, कंधे, ललाट और शरीर के अन्य भाग अत्यंत सुकोमल और सुगठित बने थे। उनकी आंखें सुंदर बड़ी बड़ी थी और उनकी नाक और कान उठे हुए थे। उनका मुखमंडल अत्यंत आकर्षक था और उनकी गर्दन शंख जैसी सुंदर थी। उस टाइम उनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी। राजा परीक्षित ने मुख्य अतिथि शुद्धदेव गोस्वामी जी का स्वागत करने के लिए अपना मस्तक झुकाया, और तब परीक्षित महाराज जी ने मधुर वाणी में विनीत भाव से उनसे पूछा कि कृपया मुझे ये बताएं कि एक आदमी को क्या सुनना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, क्या याद रखना चाहिए और किसकी पूजा करनी चाहिए। तो आइए हम यहाँ जानते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी ने उन्हें वो कौन सी और किन शब्दों में वो इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं जो हमारे लिबरेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ मैं उनकी बात को उनके शब्दों में पॉइंट वाइज प्रेजेंट करना चाहूंगी। तो बेसिकली यहाँ मैं 8 इम्पोर्टेंट थिंग्स कवर करना चाहूंगी
जो श्रीमद् भागवतम 2.1.1 से 21 तक के टेक्स्ट से ली गई है। तो किन शब्दों में उन्होंने कुछ लर्निंग्स दी ये परीक्षित महाराज जी को, वो अब हम जानते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, हे सम्राट, जो लोग भौतिकतावादी में डूबे हुए हैं, परम सत्य के ज्ञान में अंधे हैं, उनके लिए मानव समाज में सुनने के लिए कई विषय हैं। ऐसे ईर्ष्यालु ग्रस्त का जीवन काल रात में या तो सोने में या काम भोग में जाता है, और दिन में या तो पैसे कमाने में या परिवार के सदस्यों का भरण पोषण करने में बीत जाता है। आत्म तत्व से रहित व्यक्ति जीवन की समस्याओं के बारे में पूछताछ ही नहीं करता, क्योंकि वे शरीर, बच्चों, पत्नी से बहुत अधिक जुड़े रहते हैं। यद्यपि पर्याप्त रूप से अनुभवी हैं, फिर भी वे अपने विनाश को नहीं देखते हैं। तो ये हो गई बात इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्वायरी अबाउट रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। सेकंड पॉइंट आता है, वो आगे कहते हैं कि हे राजा, भारत के वंशज जो लोग सभी दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें उन परमात्मा जो कि कंट्रोलर है सभी चीज के और सभी दुखों से बचाने वाले हैं, उन्हें उन भगवान के व्यक्तित्व को सुनना, महिमा करना और याद रखना चाहिए। तो ये हो गया पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोरिफिकेशन ऑफ लॉर्ड। आगे वो बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट, कि द्वापर युग के अंत में मैंने अपने पिता शील व्यासदेव जी से श्रीमद् भागवतम नामक वैदिक साहित्य का अध्ययन किया, जो सभी वेदों के बराबर है। वही श्रीमद् भागवतम मैं आपके सामने सुनाऊंगा, क्योंकि आप भगवान कृष्ण के सबसे अच्छे भक्त हैं। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को सुनने में पूरा ध्यान और सम्मान देता है, उसे मोक्ष के दाता सर्वोच्च भगवान में अटूट विश्वास होता है। तो ये हो गया पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ हियरिंग श्रीमद् भागवतम फ्रॉम प्योर डिवोटी, और वो भी पूरे ध्यान से। आगे वो पॉइंट बोलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ हरि नाम का चैंटिंग। हे राजा, भगवान के पवित्र नाम का निरंतर जप सभी के लिए सफलता का निसंदेह और निडर तरीका है, जिससे वे लोग भी शामिल हैं जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जो सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं, जो सभी भौतिक आनंद के इच्छुक हैं, और वे भी जो दिव्य ज्ञान से आत्म संतुष्ट हैं। तो चैंटिंग तो सभी के लिए करना जरूरी है। तो आगे फिफ्थ पॉइंट आता है, फ्री फ्रॉम फियर ऑफ डेथ। तो जीवन के अंतिम चरण में व्यक्ति को इतना साहसी होना चाहिए कि वह मृत्यु से न डरे, लेकिन व्यक्ति को भौतिक शरीर और उससे जुड़ी हर चीज और उसकी सभी इच्छाओं से सभी लगाव को खत्म कर देना चाहिए। आगे सिक्स पॉइंट आता है, फ्री फ्रॉम सेंस एंजॉयमेंट एंड इंडल्जेंट डिवोशन सर्विस। धीरे धीरे जैसे जैसे मन आध्यात्मिक होता जाता है, इसे इंद्रिय गतिविधियों से हटा दे और बुद्धि द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। भौतिक गतिविधियों में लीन मन को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है और पूर्ण पारलौकिक चेतना में स्थिर किया जा सकता है। आगे बोलते हैं सेवेंथ पॉइंट, हाउ टू कंट्रोल माइंड, या हाउ टू कंट्रोल मन। हमारा मन जो इंद्रिय है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो व्यक्ति का मन हमेशा भौतिक प्रकृति के भावुक स्वभाव से उत्तेजित रहता है, लेकिन कोई व्यक्ति विष्णु के संबंध से ऐसी धारणाओं को सुधार सकता है और इस प्रकार मन को शांत कर सकता है। ये राजन, भगवान के निरंतर स्मरण से और भगवान की सर्व अच्छी व्यक्तिगत धारणा को देखने की आदत में स्थिर होने से कोई भी व्यक्ति बहुत जल्द उनको सरेंडर करके भगवान की भक्ति और सेवा प्राप्त कर सकता है। तो आगे वो एट पॉइंट, आगे वो कैंटू 2.8.5 में वो बताते हैं कि भगवान कृष्ण का ध्वनि अवतार अर्थात श्रीमद् भागवतम एक सेल्फ रियलाइज्ड भक्त के हृदय में प्रवेश करता है और इस प्रकार वासना, क्रोध, लालसा जैसे भौतिक संगति की धूल को साफ करता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि यहाँ पर बेसिकली ABCDE जो हमारे प्रभुपाद जी ने हमें बताया है वही बताया है। एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटी,
books, reading, chanting, diet prasadam, and engagement in devotional service. बेसिकली हमें कृष्णा कॉन्शियस में रहना है, यही यहाँ पर इसका निष्कर्ष यही निकलता है। तो यह प्रश्न और उत्तर प्रारूप सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक विषयों की चर्चा श्रीमद् भागवतम बन गया, जैसे कि हम आज जानते हैं। तो भागवत के पाठ के बाद राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी जी को उनके दयालु निर्देशों के लिए धन्यवाद किया और कहा, अब मैंने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। अब मैं पारलौकिक ज्ञान और आत्म साक्षात्कार से परिपूर्ण हूँ और मेरा अज्ञान मिट गया है। आपने मुझे बताया कि भगवान के सर्वोच्च व्यक्तिगत रूप का ज्ञान ही सबसे शुभ है। मुझे अब मृत्यु का कोई डर नहीं है, क्योंकि मैंने खुद को विशुद्ध आध्यात्मिक पूर्ण सत्य में लीन कर लिया। फिर सुखदेव गोस्वामी जी अन्य ऋषियों के साथ राजा को आशीर्वाद देने के बाद चले गए। तो हम आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवतम बिल्कुल सही स्रोत से आया है। यह नारद मुनि द्वारा आध्यात्मिक दुनिया में लाया गया था और उनके शिष्य श्री व्यास देव जी को दिया गया था। बाद में उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी जी को संदेश दिया और श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने राजा परीक्षित जी को संदेश दिया। डिसाइपल सक्सेशन की इस प्रक्रिया से पता चलता है कि भविष्य में भी श्रीमद् भागवतम को एक ऐसे व्यक्ति से समझना होगा जो वास्तव में श्री सुखदेव गोस्वामी जी का प्रतिनिधि हो। एक पेशेवर व्यक्ति जो अवैध रूप से भागवत का पाठ करके व्यवसाय करता है, वह निश्चित रूप से सुखदेव गोस्वामी जी का प्रतिनिधि नहीं है। इसलिए ऐसे पेशेवर पुरुषों के व्याख्यान सुनने से बचना चाहिए। ऐसे लोग आमतौर पर इस गंभीर विषय को समझने की क्रमिक प्रक्रिया को फॉलो किए बिना ही साहित्य के सबसे गोपनीय हिस्से में चले जाते हैं। वे आमतौर पर रस नृत्य यानी कि रास लीला के विषय में उतर जाते हैं, जिसे पुरुषों के मूर्ख वर्ग द्वारा गलत समझा जाता है। उनमें से कुछ इसे अनैतिक भी मानते हैं, जबकि अन्य इसे अपनी मूर्खतापूर्ण व्याख्याओं से ढकने की कोशिश भी करते हैं। उन्हें शील सुखदेव गोस्वामी जी के नक्शे कदम पर चलने की कोई इच्छा नहीं होती। बेसिकली यहाँ ये बताया जा रहा है कि कैसे गुरु चुने, क्या वो डिसाइपल सक्सेशन से हैं, ये हमें चेक करना चाहिए। तो इस दृष्टांत से हमने ये लर्निंग ली कि सुखदेव गोस्वामी जी के पाठ से हम ये सीखते हैं कि हम सभी को भगवान की लीलाओं को सही सोच से और ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। फिर हमें दूसरों को प्रचार करना चाहिए ताकि वे भी परमेश्वर के भक्त बन सके। वही श्रवण और जप की सिद्धि। इस तरह से हम ये जान सकते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी कितने ज्यादा प्योर डिवोटी थे और हम भी बहुत लकी हैं कि हम उनके बारे में ये सब पढ़ पा रहे हैं। और प्रभुपाद जी भी डिसाइपल सक्सेशन से ही आए हैं और उन्होंने भागवतम को समझना और ज़्यादा इजी कर लिया है। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ये सब चीज़ें मिली। तो इसी से यहाँ पर मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि काफ़ी भक्तों को ये पवित्र शहर शुक्रताल के बारे में भी पता ही होगा। शुक्रताल वह स्थान है जहाँ सुखदेव गोस्वामी जी ने 5000 साल पहले महाराजा परीक्षित को पवित्र श्रीमद् भागवतम भगवत पुराण कहा था। यह दिल्ली और हरिद्वार के बीच में लगभग आधे रास्ते में स्थित है। 4 से 5 घंटे की ड्राइव पर है और हरिद्वार पहुंचने से लगभग 86 किलोमीटर पहले। छोटा शहर पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित है, तो वहाँ जो नहीं गए हैं उन्हें जरूर जाना चाहिए। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी का दृष्टांत और कथा समाप्त होती है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। आप सभी भक्तों को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा और अपना